पंचिंग बैग होना कैंपेन के लिए बड़ा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के पास पंचिंग बैग मौजूद है, पीटीआई इंडिपेंडेंट्स के तौर पे लड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन देखें तो पंचिंग बैग्स आर वेरी क्लियर। एमक्यूएम के पास पंचिंग बैग मौजूद है, जमात इस्लामी के पास पंचिंग बैग मौजूद है, अवामी नेशनल पार्टी के पास पंचिंग बैग मौजूद है। नून लीग के पास पंचिंग बैग जो उसके अंदर वो पंच मार नहीं सकते, इस्टेब्लिशमेंट बीइंग वन। पीटीआई के अंदर पंच मारेंगे तो लोग फिर पीडीएम की बात करते हैं, तो इज दैट एन इशू फॉर देम आपके ख्याल में? एक तो अभी मुनीब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, नवाज शरीफ की पर्सनालिटी को पहले डिस्कस कर लें। 2013 के इलेक्शन में जब इनकी हुकूमत बन रही थी तो हम एक यूरोपियन डेलीगेशन था, इंतखाबात के जीत चुके थी पीएमएलएन, तो हमारी उससे इंटरेक्शन हुई इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से। उसकी गोरे की एक ऑब्जर्वेशन थी जो नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ काफ़ी हर बहर सही साबित हुई। उसने कहा, उसने पहले 15 मिनट तो कहा कि मैंने माजी भुला दिया, मुझे आगे चलना है, जो अभी मुनीब जिक्र कर रहे हैं कि हाउ टू मूव ऑन। और अगला आधा घंटा वो कह रहा था कि मुशर्रफ ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है तो ये उस पर फंस जाएगा, और नवाज शरीफ उस पर फंस गया। गोरे को वैसे बताना चाहिए था कि नवाज शरीफ सिर्फ पहले 15 मिनट के लिए भूला था। अभी आप दोबारा आ जाएं। अभी नवाज शरीफ ने लंदन से आते हुए एक बयानिया लिया था, बोला था जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया, फिर वो भाईजान को शहबाज शरीफ पजे पजे चले गए कि इधर नाल वापस जफ्फी नहीं पहनी तो यू हैव टू। बड़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्बरेशंस थी सर वो, जिसके बाद शहबाज साहब ने कहा मैं जहाज पे दौड़ा गया, जहाज पे दौड़े और वहीं जाके पर दौड़े जहाज में चल रहा है, शहबाज साहब भी चल रहा है, जहाज उड़ रहा है, शहबाज साहब भी उड़ रहे हैं, दौड़े हैं शहबाज साहब, उन्होंने जहाज को कह रहे हैं कि जल्दी दौड़। जान नहीं भाईजान ने समझाया तो भाईजान ने उस तो बाद ना नहीं लिया। तो ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको फिर वो वाला बनना चाहिए था जो वो वोट को इज्जत दो। अब इन्होंने नारा जो नया निकाला है उसका म्यूजिक उन्होंने पुराना रखा है, लेकिन वोट को इज्जत दो अंदर से निकाल दिया। अब वो वोट को इज्जत दो की वजह से नून लीग पीटीआई के दौर में बाई इलेक्शन जीत वो कहते हैं वो एक फेज था, और पॉलिटिक्स बीइंग द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। हम पुराने स्लोगन रोटी कपड़ा और मकान जो है वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, लेकिन उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। नहीं सर, तल्ला साहब जाने दें। अब शहबाज शरीफ ने कहा वोट को इज्जत दो से मुराद ये है जो मुझे वोट दे मैं उसको इज्जत करूंगा। अब ये नया स्लोगन है अगर, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पीएमएलएन। शहबाज साहब की तशरीहात के ऊपर हम नहीं जाएंगे, माशाल्लाह उनके पास बड़ा वसी इल्म और तजर्बा है, लेकिन ये बहुत ही बोंगी बात की थी वैसे उन्होंने माजरत के साथ। आप कहते हैं कि मैंने इसका जवाब नहीं देना, लेकिन ये तशरीह करना तो फिर पीएमएलएन विदाउट बयानिया इलेक्शन में जा रही है। ये कहें कि मैंने 13 से 18 में ये बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, तो सही क्लेम है उनका। इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ के दौर में बना था, लेकिन ये 16 माह की पीडीएम की हुकूमत भी पीएमएलएन लेड थी, पीएमएलएन का ही वज़ीर आज़म था। तो इसको माइनस करके कहते हैं हमने 13 से 18 में किया था। भाई 16 माह में जो कुछ हुआ ये भी तो आप ही ने किया। तो ये चीज़ के ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा फलाना दौर बहुत अच्छा था। ये 16 माह भी आप ही का था जो बहुत बुरा था। इसको कैसे टेक्निकल भी सर चीज़ देते हैं, वो आप उस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि वो कहते नहीं हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, बट क्या आम वोटर सर ये चीज़ समझ सकता है कि डिफॉल्ट से बचाया? तो कैसे डिफॉल्ट से बचाए? लोगों को गुमराह करते हैं। जो IMF की एग्रीमेंट थी इमरान ने तोड़ी हुई थी, मिफ्ता ने आके रिवाइव की, मिफ्ता ने रिवाइव की, दोबारा इन्होंने तोड़ ली, और फिर 8 माह जो नाक से हमारी लकीरें निकली सबको पता है। तो ये कहें कि हमने डिफॉल्ट से बचाया, यू मेड रॉन्ग डिसीजंस। आपको पता था कि आपकी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपको बैक नहीं कर रही इस प्रोसेस के ऊपर। आप खेल कूद करेंगे तो आपको तंग करेंगे। अच्छा, एक एस्पेक्ट बिफोर वी क्लोज दिस आवर,